नमस्कार और सभी का क्या हाल है। यूनिवर्सल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हर एक चीज का एक लाइफ स्पैन होता है या एक जीवन काल होता है। उसी प्रकार हमारा सन, जो कि एक सितारा है, उसका भी एक जीवन काल है और आज से 5 से 7 अरब साल बाद सन का जीवन काल खत्म हो जाएगा। उसके बाद मानव सभ्यता का क्या होगा, यह एक दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब इस वीडियो के अंत में होगा। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि उन अंतिम क्षणों में पृथ्वी का क्या होगा। चलो देखते हैं। इसलिए 5 से 7 बिलियन वर्षों के बाद सूर्य का हाइड्रोजन और हीलियम खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण सूर्य लाल गेंद का आकार लेगा। इसका आकार तब तक बढ़ेगा जब तक कि यह अपनी वर्तमान स्थिति का 256 गुना नहीं हो जाता। 5 मिलियन साल बाद सूर्य के बढ़ते आकार के कारण सूर्य ने आंतरिक सौर मंडल में कई ग्रहों को नष्ट कर दिया होगा। जब बुध और शुक्र सूर्य में लगभग डूब जाते हैं तो पृथ्वी पर तापमान में काफी वृद्धि होगी। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण शुरुआत में बहुत बारिश होगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और समुद्र का पानी वाष्पित हो जाएगा, बादल बन जाएगा और बारिश होगी। परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी में भारी तबाही होगी और एक बड़ा तूफान आएगा। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, पृथ्वी धीरे धीरे अपना वातावरण खोना शुरू कर देगी। नतीजतन कोई भी विमान हवा में उड़ान भरने में सक्षम नहीं होगा। पृथ्वी की पूरी भूमि की सतह धातु और धातु ऑक्साइड से आच्छादित होगी। मनुष्यों के लिए इस तरह के तीव्र विकिरण और गर्मी में जीवित रहना लगभग असंभव होगा। इस अत्यधिक गर्मी के कारण कार्बन हमारे वातावरण में फिर से भरना बंद कर देगा, या हम कह सकते हैं कि कार्बन हमारे वातावरण में वापस आना बंद कर देगा, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण सभी प्रकार के पौधे और पेड़ मरना शुरू कर देंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन का स्तर भी पूरी तरह से नीचे हो जाएगा। शेष जीवित जीव भी मरना शुरू कर देंगे, केवल उन जीवित जीवों के लिए जीवित रहेगा कुछ और दिन जो कम ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, सभी प्रकार के जीवित जीव मर जाएंगे, केवल सूक्ष्म जीव जीवित रहेंगे। जैसा कि कहा गया था कि अरबों साल पहले टार्डिग्रेड्स एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अत्यधिक गर्मी और विकिरण को सहन कर सकते हैं। पृथ्वी के अंतिम दिनों में केवल ये जीव पृथ्वी के साथ रहेंगे। हमारा घर पृथ्वी अब एक निर्जन क्षेत्र बन जाएगा। यह किसी भी जीवित प्राणी को समायोजित करने में सक्षम नहीं होगा। पानी की हर बूंद वाष्पित हो जाएगी। वायुमंडल में पानी की एक भी बूंद नहीं रहेगी, केवल लावा बहेगा। और क्योंकि पानी नहीं होगा, टेक्टोनिक प्लेटें हिलना बंद हो जाएंगी और ठीक 7.59 अरब साल बाद पृथ्वी और चंद्रमा दोनों धूप में डूब जाएंगे। उनका अस्तित्व पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी वहां पहुंचना शुरू हो जाएगी और जिसके कारण वहां पानी मिलना शुरू हो जाएगा और मनुष्य इस ग्रह को उपनिवेश बनाने में सक्षम होंगे। नेपच्यून का प्राकृतिक उपग्रह ट्राइटन और बौना ग्रह एरिस हमारा नया घर होगा। और जैसे ही हमारा सूर्य अस्त होगा, ग्रह एक नया घर बन जाएगा। और जैसे जैसे हमारा सूर्य बढ़ता है और अपने ईंधन का पूरी तरह से उपभोग करने के बिंदु पर पहुंचता है, यह एक ग्रह निहारिका में ढह जाएगा। इस ग्रह निहारिका के कारण हमारे नए घर में एक सुंदर आकाश होगा। और जब यह ग्रह निहारिका ढह जाएगी तो हमारा सूर्य एक छोटे सफेद बौने का रूप ले लेगा। यह सफेद बौना अगले 100 मिलियन बिलियन वर्षों के लिए ठंडा होगा। और जब इस सफेद बौने ने अपनी सारी ऊर्जा का उपभोग किया होगा तो यह किसी भी प्रकार के प्रकाश या गर्मी का उत्सर्जन करना बंद कर देगा। यदि आप एक विज्ञान के छात्र हैं या आपने कभी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा है, तो आप निश्चित रूप से जानेंगे कि सौर मंडल की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य की उपस्थिति के बिना पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और इस वजह से हमें बाहरी सौर मंडल को छोड़ना होगा। एक चतुर्भुज वर्षों के बाद सूर्य को एक काले बौने में बदल दिया जाएगा। सूर्य, जो बहुत ठंडा और पृथ्वी के आकार का वस्तु था, यदि कोई आगंतुक किसी अन्य सौर मंडल या किसी अन्य आकाश गंगा से आता है तो वह कभी भी यह नहीं पहचान पाएगा कि यहाँ एक महान और शक्तिशाली सभ्यता थी जिसे मानव सभ्यता कहा जाता था। बहुत से लोग मानते हैं कि मनुष्य कभी भी इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यह मानव सभ्यता का अंत होगा। लेकिन इसके बारे में सोचें। यदि आप 1000 साल पहले किसी राजा के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम आपसे वीडियो चैट पर बात कर सकते हैं, कुछ अन्य राजा जो दुनिया में कहीं और हैं, तो उन्होंने इसे एक मजाक के रूप में लिया होगा
और उन्होंने आपको उसी तरह से इसके लिए दंडित किया होगा। आज हम नहीं जानते कि हम क्या बनाने में सक्षम हैं, जैसे हमें नहीं पता था कि हम 1000 साल पहले क्या बनाएंगे। मनुष्य प्रकाश की किरणों से परे सक्षम है, क्योंकि इंसानों के पास दो चीजें हैं जो किसी और के पास नहीं है: जिज्ञासा और आशा।